हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको सिखाते हैं होमेज वर्टेक्स की सोलर की सेटिंग। तो देखें, ये सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँ। ये हमारा सोलर का वायर आ रहा है। सोलर का वायर जो है, हमने इसमें बीच में डीसी ब्रेकर लगाया है कट ऑफ करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये आप लोग भी लगाइएगा। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट से जो है ना, जब धूप ज़्यादा होगी गर्मियों में, तो ये एम्पेयर जब ज़्यादा देगा तो हो सकता है आपके जो सोलर इन्वर्टर हो वो इसके काबिल ना हो, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो, तो उसको शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो जब भी आप ये डीसी ब्रेकर लाजमी लगाइएगा। और आगे ले चलते हैं। तो देखें, ये मैं इसकी सेटिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं, देखें मैं आपको एक निशान दिखाऊं। ये ऊपर जो साइन है ये इलेक्ट्रिसिटी का है और नीचे जो है सोलर का। ये सोलर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और डायरेक्ट बैटरी भी चार्ज हो रहा है और हमारा ये लोड भी चला रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताऊं, अक्सर जो इलेक्ट्रिशियन करते हैं वो डायरेक्ट इसमें आपको सोलर का वायर लगा के यहाँ पे चले जाएंगे और ये कहेंगे कि ये ऑटो है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले ये इंटर का जो बटन है वो 30 सेकंड तक दबा के रखेंगे, तो ये आपकी स्क्रीन सेटिंग की ऑन हो जाएगी। देखिए ऑन हो गई। तो अब ये सिलेक्ट करेंगे हम सिलेक्ट वाले बटन से, जो सेंटर में हम ये सिलेक्ट करा तो देखें ये है UDE। UDE का मतलब है कि जो आपकी बैटरी चार्जिंग होगी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से होगी और सोलर से नहीं होगी। अगर आपको अपनी बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज करनी है और इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करनी, तो आप इसकी सेटिंग को इधर नीचे वाला प्रेस करके इसकी सेटिंग को AFU पे कर सकते हैं। AFU पे का मतलब है अब ये सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी, लेकिन हमने इसको अपनी UDE पे रखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकता है और बाद में सोलर से भी कर सकता है। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है फ्लूइड। देखें, अगर आपकी ड्राई बैटरी लगी हुई है तो आपने इसको करना है USE पे, AGN पे, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, मैं दोबारा से आपको 2 का बता दूंगा, वो थोड़ा पीछे चला गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये UE है, ये इसको 10 एम्पेयर डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ये बैटरी का कट ऑफ है। ये 14 एम्पेयर जब हो जाए बैटरी के, तो बैटरी कट हो जाए और आपका सिस्टम का लोड डायरेक्ट सोलर पे चलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, 5वें नंबर पर आए। 5वें नंबर पे 13.5 जो है ये बैटरी फ्लूइड जो आपकी लगी हुई है, ये इसके एम्पेयर बताएगा कि कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। आगे चलें, ये है 6ठे पे। ये भी कट ऑफ बता रहा है 9.9 वोल्ट बैटरी के। वो एम्पेयर बता रहा था, ये वोल्ट बता रहा है। अच्छा, अब ये 7 सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो है नंबर 7 की। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। SBU का मतलब है कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। सबसे पहले वो सोलर को यूज़ करेगा, उसके बाद बैटरी से वोल्ट लेगा और उसके बाद यूटिलिटी से लेगा। तो सबसे अच्छी सेटिंग जो है ना, सोलर बैटरी UPS वाली ही है। अगर आप इसको यूटिलिटी पे करेंगे तो पहले ये यूटिलिटी लेगा, बाद में सोलर बैटरी लेगा, तो हमारा सोलर लगाने का मकसद पूरा नहीं होगा। और इसके बाद है सोलर, कि ये सिर्फ सोलर से डायरेक्ट ही चलाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे अच्छी सेटिंग जो है वो यही है, सोलर बैटरी UPS वाली, कि पहले वो सोलर से लेगा, फिर बैटरी से लेगा और फिर यूटिलिटी से लेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है 8वें नंबर पे 30 एम्पेयर की सेटिंग। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको अक्सर इलेक्ट्रिशियन 20 एम्पेयर करके चले जाते हैं, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। आप इसको 30 एम्पेयर करें, ताकि अगर धूप आपकी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे बहुत तेज़ हो जाती है तो एम्पेयर ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो जैसे ही 20 एम्पेयर से एम्पेयर ज़्यादा आएंगे वो एरर दे देगा। अच्छा, हमारी स्क्रीन चली गई थी तो हम दोबारा से 2 पर आ रहे हैं। तो मैं जो 2 की सेटिंग थी वो रह गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको आपने फ्लूइड रखना है, क्योंकि आपकी बैटरी जो है पानी वाली है। और अगर ये देखें AGN है, तो अगर ड्राई बैटरी है तो आपने AGN रखना है। तो हमारी ड्राई है, वो पानी वाली है, तो हम इसको फ्लूइड रखेंगे। इसको हमने सेट कर दिया। हम आगे चल रहे हैं अपनी जहाँ पे हमने सेटिंग छोड़ी थी। ये 30 एम्पेयर, तो आप इसको 30 एम्पेयर कर दो, ताकि धूप जितनी भी तेज़ हो आपका ये इन्वर्टर जो है उसको
लोड बर्दाश्त कर सके। आगे चलें, ये डिफ़ॉल्ट रहेगी, 10वें नंबर पे भी डिफ़ॉल्ट रहेगी, ये 11वें नंबर पे भी डिफ़ॉल्ट रहेगी। ASNU ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने जब सोलर लगाना है तो आप इसको SNU कर दें। और ये एस्केप इंटर, ये हम अपने इस पर बाहर आ गए। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बताई हुई सेटिंग बताता हूँ कि कैसे हुई। अब देखें, इसको हम सिर्फ ये बीच वाला दबाएंगे तो देखें ये जो इनपुट आ रहा है PV करके सोलर का, ये आ रहा है 15 वोल्ट और एम्पेयर आ रहे हैं 15। तो 15 से 15 को मतलब वोल्ट बाय एम्पेयर करेंगे तो आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा कि आपका इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह अपनी सेटिंग कर लेनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।